बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन पेपर जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये यूडीसी का पेपर हमने शुरू किया हुआ था। इसका पार्ट 1 जिसमें 50 एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। ये इसका पार्ट 2 है और इसमें भी 50 एमसीक्यूज़ हैं। यूडीसी का पेपर है तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हल करने की कोशिश करते हैं। बाकी की वीडियो लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। कि इन विच बैटल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिव ऑल हिज वेल्थ इन द पाथ ऑफ अल्लाह, यानी किस जंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में अल्लाह की राह में सब कुछ, घर का सब कुछ दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 51 का, ये है ऑप्शन सी, ये ग़ज़वे तबूक था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि इन विच बैटल अबू जहल वाज किल्ड। अबू जहल जो है ग़ज़वे बदर में इसको जो है जहन्नम हासिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि हु लेड द कुरैश इन द बैटल ऑफ ओहद। ओहद में कुरैश का सरबराह कौन था? तो अबू सुफियान था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि हज़रत डेश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज फेमस फॉर द प्राइज यानी ऑफ प्रॉफिट वसल्लम। तो ये हज़रत हसन बिन साबित है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि हज़रत डेश अलैहिस्सलाम वाज गिवन कंट्रोल ओवर विंड एयर। तो ये हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम था। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि द मदर ऑफ होली प्रॉफिट वसल्लम वाज बरीड एट। तो वसल्लम की माँ जो है ये अब्वा में जो है बरीड है। ऑप्शन बी डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सुनन अबू दाऊद ये एक बुक है, इज अ बुक ऑफ। तो ये किस चीज़ की किताब है? तो 57 का करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी, ये हिदायत की है, हदीस की है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि विच सूरह ऑफ कुरान इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान। कुरान पाक की कौन सी सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? कौन सी सूरत को? तो ये सूरह यासीन है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि द नेम ऑफ एंजल हु इज वार्डन ऑफ हिल, यानी जहन्नम के दरोगा का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है मालिक है। जन्नत का नाम क्या है? रिजवान है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि द मुस्लिम डिफीटेड द ईरानीज इन द बैटल ऑफ। तो जंग कादसिया में इसको शिकस्त हुई थी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसको हार्ड कॉपी कहा जाता है जो कि प्रिंट शुदा होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। तो कैलकुलेशन और प्रिपरेशन जो टेबल्स होते हैं तो ये एक्सेल में होते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल। तो ये 3 होते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड अ डैश। ये एक स्प्रेडशीट फाइल होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि द साइन यूज्ड इन एक्सेल टू शो ग्रेटर देन इज रिटन एज। तो ग्रेटर देन का साइन जो होता है ऑप्शन बी है, ये जो है स्मॉलर देन है, और ये जो है स्लैश है, और ये जो है स्टार है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग टेक्स्ट के लिए कंट्रोल एफ यूज होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं कि द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर प्लेसिंग टेक्स्ट एट सेंटर टेक्स्ट के लिए कंट्रोल ई यूज होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं कि यूजिंग द सॉर्ट फीचर इन अ टेबल सॉर्ट्स सेलेक्टेड कंटेंट इन। तो इसमें कंटेंट जो होते हैं ये किस ऑर्डर में होते हैं? तो 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं कि कॉम्बिनेशन 2 और मोर सेल्स इनटू वन सेल्स यूजिंग वर्ड फीचर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? इसको मर्ज सेल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिल्ट इन परफॉर्मेटेड टेबल्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी इंसर्टेड बाई। तो ये कहाँ पर इंसर्ट होते हैं? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, इंसर्ट टेबल्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है
कि द रेक्टेंगल तो 71 नंबर क्वेश्चन है कि द रेक्टेंगल फॉर्म्ड व्हेन रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ए। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, इसको सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं कि अ लोगो अप्लाइड टू अ पेज बिहाइंड अ डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इज कॉल्ड ए। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको वाटरमार्क कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं कि लाइन्स, ब्लैक एरोज, स्टार्स एंड बैनर्स आर एग्जांपल ऑफ। तो ये किस चीज़ के एग्जांपल हैं? ये शेप के हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं कि इन एक्सेल द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर ऑलवेज डैश अलाइन। तो ये कहाँ पर होते हैं? तो 74 का करेक्ट आंसर क्या है? 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ये राइट साइड पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं कि इन एक्सेल द साइन, ये साइन जो होता है ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आई थिंक ऑप्शन डी है, लेकिन कैंडली आप इसको कंफर्म करें 75 को। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। नेक्स्ट पेज है, जैसा कि आप 76 नंबर पेज को देख सकते हैं कि इन एक्सेल द ऑप्शन टू फ्रीज पेन्स इज अवेलेबल इन डी डैश टैब्स। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन डी, व्यू है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं कि आप प्रीडिसाइंड प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहता है? इसको टेम्पलेट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं कि टेक्स्ट दैट रिपीट एट द बॉटम ऑफ ईच स्लाइड इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? इसको 78 का करेक्ट आंसर है वो है, इसका कंफर्म मुझे पता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं कि डैश इज अ विजुअल प्रेजेंटेशन एंड न्यूमेरिकल डेटा। तो ये कौन सा होता है? इक्वेशन आई थिंक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं कि इन पावर पॉइंट स्लाइड नंबर कैन बी एडेड टू स्लाइड्स थ्रू दी डैश टैब। तो स्लाइड नंबर जो होते हैं ये कहाँ पर ऐड होते हैं? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, ये इंसर्ट टैब में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं, कौन सी नंबर क्वेश्चन है कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटागन इज आर्मी हेडक्वार्टर ऑफ। तो ये यूएसए का है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं कि ताजमहल इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं कि द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम क्या है? कैनबेरा है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं कि द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। सबसे हाईएस्ट फॉल जो है ये एंजल फॉल है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इन सारों में नॉन ऑफ दीज हैं। करेक्ट आंसर भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं कि वेयर इज द थंब ऑफ बाबा बुल्ले शाह लोकेटेड। तो बाबा बुल्ले शाह का थंब जो है ये कसौर में है। ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं कि अमीर खुसरो रोड पोइट्री इन। अमीर खुसरो जो है उन्होंने फारसी में पोइट्री की थी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं कि लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। लीप ईयर जो होता है हर 4 साल के बाद आता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ सिंध जो है मिस्टर इमरान इस्माइल है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश। तो ये क्या थे? नॉलेस्ट थे, फिक्शन राइटर थे, प्लेयर राइटर थे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं कि द नेम ऑफ प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल इज। तो ये कौन थे? मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस थे। ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं कि अ पर्सन हु गिव्स इनटू स्पेस इज कॉल्ड। इसको क्या कहता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं कि द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गैस इन एयर। सबसे ज़्यादा गैस जो है कौन सा गैस है एयर में? नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं कि जर्नलिज्म यूज टू क्रिएट सेंसिटेशन एमंग द पब्लिक इज डैश जर्नलिज्म। तो ये येलो है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं कि स्विस कैनाल इन स्विस कैनाल जो है ये इजिप्ट में है। ऑप्शन यानी मिस्र में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, 96 नंबर क्वेश्चन है कि इन एन एटम
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के गिर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं कि करेंसी ऑफ इटली इज कॉल्ड, इटली की करेंसी क्या है? यूरो है। ऑप्शन बी डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं कि व्हेन सी इज सराउंडेड बाय लैंड ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड, तो इसको पेनिनसुला कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं कि डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाई एरिया के लिहाज से सबसे पहले एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यरूशलेम इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ज्यूज हैं, डी ऑल ऑफ दिस इस करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये था फुल पेपर, बाकी पास्ट पेपर से भी ज़्यादा से क्वेश्चन ले गए थे, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे साथ रहे और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।